हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास को देखेंगे। ये आज आपकी आखिरी क्लास होने वाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। आज मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चनों को लिया है जिसके माध्यम से उसके कंसेप्ट को भी समझाया है। आप इसे पूरा देखिए और इसको समझने का प्रयास भी कीजिए, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एग्जाम में ज्यादातर से पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं, अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो कोई भी आपको इश्यू नहीं आने वाला है। तो शुरू करें। चलिए देखिए, आपके सामने अब पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है गुप्ता जी व उनकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है। यानी उनके पहला जो वजन का अनुपात है वो 7:8 का अनुपात में, और उनका कुल वजन जो है 120 किलोग्राम है। यानी कि गुप्ता जी और गुप्ता जी की वाइफ दोनों का वजन मिला दे तो 120 किलो हो जाता है। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। चलिए थोड़ा लेंदी सवाल पढ़ेंगे तो भूलते जाएंगे। जरा देखिए, पहले जो अनुपात है वो 7:8 दे रखा है। 7:8 ये पहले का अनुपात है। यानी गुप्ता जी और गुप्ता जी की पत्नी का अनुपात, ये मैं गुप्ता जी कर देता हूं, उनकी वाइफ कर देता हूं। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का अनुपात 7:8 है। यह 7:8 है, यानी उनकी पत्नी ज्यादा भारी है। तो 7 व 8 को अगर जोड़ दें तो आपके हिसाब से कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 15। यानी अगर दोनों का वेट अगर हम रेशियो में अगर प्लस करेंगे तो वो 15 आ रहा है। क्या एक्चुअल 15 है? नहीं है 15। वो तो 120 बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पे 120 आ रहा है। यानी आपका 15 उसके हिसाब से 120 है, तो आपका 1 उसके हिसाब से कितना देगा? 8 बार। यही होगा। यानी आपका 1 उसके 8 किलोग्राम के बराबर है। तो गुप्ता जी का वेट कितना हो जाएगा? 7 में 8 का गुणा कर दीजिए 56, 8 में 8 का गुणा कर दीजिए 64। यानी गुप्ता जी जो है वो 56 किलो के हैं और गुप्ता जी की वाइफ जो है वो 64 किलो की है। चलिए यहां तक तो बात क्लियर हो। अब गुप्ता जी ने अपना वजन कम कर लिया। कितना? 6 किलोग्राम कम किया है। तो गुप्ता जी में 6 किलोग्राम अगर कम कर देंगे तो कितना हो गया है? 56 में 6 चला जाएगा तो 50। अब बताना है कि उनकी पत्नी ने कितना कम किया है। ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा? रेशियो से मालूम चलेगा, जो कि दिया है कि अगर 6 किलोग्राम कम कर लेते तो जो नया रेशियो बना है वो 5 और 6 का बना है। 5:6 का बना है। समझिएगा बात को। पहले का जो अनुपात है वो 7:8 था और उनका टोटल वेट दे रखा है 120 किलो। तो मैंने 1 से कंपेयर करा दिया, जो कि पता चला कि 8 किलोग्राम होगा। यानी मेरा 1 उसके 8 के बराबर है। तो गुप्ता जी का वेट निकाल लिया, उनकी वाइफ का वेट निकाल लिया। गुप्ता जी ने 6 किलोग्राम कम कर लिया था, तो मैंने 6 किलोग्राम कम करवाया तो पता चला कि 50 किलो के हो गए। लेकिन ये 50 किस अनुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कहेंगे सर 5 को। तो बताइए ये जो 5 है 50 होगा कितने गुना ज्यादा है? तो कहेंगे 10 गुना ज्यादा है। ये 5 से 50 हुआ है। रेशियो जो होता है वो कंपेयर कराने के लिए होता है। तो ये अनुपात में तो 5 रखा है, लेकिन एक्चुअल में कितना? 50। यानी 5 से 10 गुना कर देंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि इस 6 में भी अगर आप 10 का गुना करेंगे तो गुप्ता जी की पत्नी का वेट आ जाएगा 6 दहा में 60 आ गया। यानी कि जब गुप्ता जी ने अब 6 किलो वेट कम किया था तो 50 के हो गए थे, उस वक्त उनकी पत्नी 60 किलोग्राम की हो गई थी। वो भी कम की है ना। कितना कम की है? तो पहले वो 64 किलो की थी, अब वो 60 किलो की हो गई है। कितना कम की है? सीधी सीधी भाषा में कहेंगे तो 4 किलो जो है गुप्ता जी की पत्नी ने अपना वेट कम कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी गुप्ता जी की पत्नी ने 4 किलो वेट क्या कर लिया है? कम कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसे दोबारा से फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। उसके बावजूद अगर आपको कोई दुविधा लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं दोबारा से इसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलें अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को रब कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। कह रहा है एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 1:32:3 के अनुपात में, यानी उनकी संख्या का जो अनुपात है वो 1:32:3 का अनुपात है। यदि कुल राशि 8 रुपए 80 पैसे हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखिए
कितने कितने के सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। कोई बात नहीं, ये सिक्कों की वैल्यू है, यानी ये 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, यानी ये 10 पैसा है, 25 पैसा, 50 पैसा है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो एक ही सिक्का है। 25 पैसे का कितना सिक्का है, तो कहेंगे 32, और 10 का कितना सिक्का है, 3। रेशियो में बात कर रहे हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई कर, हम कह रहे हैं 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हो गए, तो 3 एकम 3, यही ना। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए हो गए। उसी प्रकार 50 पैसे का एक सिक्का है तो कितना बना, 50 पैसा। 25 पैसे का 32 सिक्का है तो कुल कितने पैसे बने, तो 800। मल्टीप्लाई कर लेंगे 800 प्लस 10 पैसे का 3 सिक्का है तो 30 पैसा बन गया। इसको रब कर देते हैं, ठीक। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 880 पैसे बन गए। आपके हिसाब से रेशियो को सॉल्व करने पर पता चला कि 880 पैसे बन रहे हैं। आपके हिसाब से 880 पैसे बन रहे हैं, उसके हिसाब से 8 रुपए 80 पैसे। अगर इसको मैं 8 रुपए 80 पैसे को पूरा पैसे में बना दूं तो ये भी वही आएगा, 880 पैसे आपके हिसाब से, उसके हिसाब से भी 880 पैसे। भाई इस 8 रुपए 80 पैसे में 100 का गुणा कर देंगे तो पूरे पैसे में आ जाएंगे, तो पूरा पैसा मालूम चल गया। यानी अब देखिए सेम है, कट जाएगा, यानी आपका एक उसके एक के बराबर है, कोई दिक्कत, यानी आपका एक उसके एक के बराबर है, आपका एक पैसा उसके एक पैसे के बराबर है। आपने रेशियो कंपेयर करा लिया। अब आपसे जानना चाहता है कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। आपका एक उसके एक के बराबर, तो आपका 3 भी उसके 3 के ही बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे एक में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 ही तो आएगा, यानी आपका एक उसके 3 के बराबर होगा, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और जो कि ऑप्शन नंबर आपका, देखिए यहां पे ऑप्शन गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर डी में 30 लिखा है, 30 नहीं होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी 3 होना चाहिए, वहां पे 3 होना चाहिए, 30 नहीं होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो 10 पैसे कितने सिक्के लगेंगे, 3 लगेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए, यानी इंग्लिश और गणित का अगर दोनों का अंक जोड़ दिया जाए तो उसने 170 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके अंकों का अंतर दोनों विषयों में 10 हो, यानी अब जो पहले तो योग दे रखा है कि 170 है और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 10 है, यानी इंग्लिश और गणित का अगर दोनों का अंक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो उनका अनुपात पूछ रहा है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखिए इंग्लिश और मैथ, पहले का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है आपको, अच्छा रेशियो नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। इसको देखिए, इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट को मिला करके उसका योग कितना आ रहा है, 170। तो मान लेते हैं इंग्लिश और मैथ को जोड़ने पर 170 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लिश और मैथ को माइनस करने पर, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो 10 का है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं इंग्लिश माइनस मैथ, जो कि दे रखा है आपको 10। अब आपसे ये जानना चाहता है इंग्लिश और मैथ का रेशियो जानना चाहता है, यही जानना चाहता है, तो कोई बात नहीं। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक्स वाई या ए बी लेकर के। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। अगर आपको ये पहला वाला यानी ई निकालना है या ए निकालना हो या एक्स निकालना हो, जो इस साइड होगा ई निकालना हो, तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो ई निकालना होगा तो 170 और 10 को जोड़ेंगे तो 180, और 180 लिख देता हूं, 180 का आधा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 90। अब मैथ का निकालना हो तो मैंने बताया था अगर इधर वाला निकालना हो तो इन दोनों को घटा करके आधा कर देंगे। तो 170 में 10 घटाएंगे तो 160, 160 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 80। अब देखिए ई कितना है 90, एम कितना है 80, रेशियो क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 9:8, यानी इंग्लिश और मैथ का जो अनुपात होगा वो 9:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखा, बहुत ही छोटा सवाल है और आपको समझ में भी आ चुका होगा, कोई बहुत अलग रूल मैंने इसमें नहीं लगाया है। इस तरह के रूल हम लोग पता नहीं कितने सवालों में देख चुके हैं, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तब से देख रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं।
ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि एक जार में दो द्रव ए और बी 4:1 के अनुपात, यानी एक जार है उसमें दो तरह के पदार्थ हैं ए और बी जो कि द्रव हैं। दूध पानी ले लीजिए, स्प्रिट और क्या बोला है, स्प्रिट नहीं बोला है तो स्प्रिट और पानी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आपकी इच्छा, ए और बी ले लीजिए, 4:1 के अनुपात में है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है, भाई मिश्रण है तो मिश्रण निकालेंगे, हम कह रहे हैं दूध और पानी का मिश्रण है तो आप अगर निकालेंगे तो क्या दूध को अलग से निकाल लेंगे क्या? दूध और पानी का मिश्रण है तो निकालेंगे तो दूध और पानी का मिश्रण ही निकलेगा, ठीक है। तो वो 10 लीटर मिश्रण निकालता है, उसकी जगह पे जो दूसरा वाला पदार्थ है बी उसको भरता है, ठीक, उतना ही भरता है। तो मैं कह रहा हूं कि मिश्रण मेरा 50 लीटर का है, ठीक, इसमें से मैं 10 लीटर मिश्रण निकाल करके 10 लीटर अगर पदार्थ बी डाल दूंगा, 50 लीटर का मिश्रण था, 10 लीटर निकाला मिश्रण तो अब 40 हो गया। अब इसमें मैं 10 लीटर जो है बी डाल दूंगा तो फिर से मिश्रण क्या 50 लीटर का नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बी की मात्रा बढ़ जाएगी, ए की मात्रा वही रहेगी, बी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन जो अगर उसका टोटल आप वैल्यू देखेंगे तो भाई 50 में से 10 कम करके 10 डाला गया तो फिर से 60 ही तो होगा, ठीक। तो डाल दिया गया है। तो नया जो अनुपात बना है ए और बी का वो बना है 2:3 का। तो मिश्रण में ए की शुरुआत में मात्रा कितनी थी वो आपसे जानना चाहता, चलिए देख लेते हैं। ए और बी दो पदार्थ है, पहले वाले मिश्रण में वो 4:1 के अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें से हमको नहीं पता कि टोटल कितना है, अनुपात बस मालूम है कि 4 और 1 के अनुपात में है। अब एक बात जरा ध्यान समझ लीजिएगा कि ये कोई मिश्रण है, अब इसका पूरे का रेशियो 4:1 है, ए और बी का जो अनुपात है वो 4 और 1 का है। अगर मैं इसमें से इतना हिस्सा भी निकालूंगा ना तो उसमें भी ए और बी का जो अनुपात है वो 4:1 ही होगा। आ रही बात समझ में? वो 4 और 1 का ही होगा। उसके अगर मैं एक बूंद भी निकालूंगा ना तो उसमें भी जो रेशियो होगा वो 4 और 1 का ही अनुपात होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2:3 का बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो 4 और 1 का ही रहेगा। बातें समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा एज्यूम कीजिए उसको, जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि क्या हो रहा है, ठीक। तो मुझे नहीं पता कि कितना है, लेकिन मैं जो इसमें से निकाल लिया 4 और 1 का अनुपात था पहले से ही, मैं इसमें से निकाल लिया, तो जो निकाला हूं वो भी 4:1 का होगा और जो बचा है उसका भी जो अनुपात है वो 4:1 है। तो बचा हुआ कितना है? 4:1, ठीक। अब मैं इसमें से 10 लीटर निकाल लिया हूं, नहीं सॉरी, कितना लीटर निकाला है? हाँ, 10 लीटर मिश्रण निकाला है और कितना डाल दिया है? 10 लीटर डाल दिया है। तो जो नया अनुपात है वो 2:3 का बन चुका है। जरा आप सोचिएगा कि निकालने के बाद जो है मिश्रण में ए की मात्रा कितनी है? 4 है, और यहां बी की मात्रा कितनी है? बी को डाला गया है, ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो यदि अगर ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो यहां पे ए में अंतर क्यों आया? यहां पे 4 था, यहां 2 क्यों आया? 2 नहीं 4 होना चाहिए, क्योंकि भाई ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इस 2 को 4 बनाने के लिए आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, भाई यहां किए तो यहां भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4:1 पहले वाला और ये हो जाएगा आपका 4:6 बाद वाला। इसको रब कर दें, ठीक है। यानी कि बाद में आपका रेशियो कितना जा रहा है? 4:6। मिश्रण मिलाने के बाद पदार्थ बी को मिलाने के बाद जो नया अनुपात है वो 4:6 हो गया है। समझिएगा ध्यान से। अब आप बताइए, ये ए है ये बी है, बी कितना मिलाया गया है? 1 से 6 हो गया है, 5 मिलाया गया है, 5 मिलाया गया है। एक्चुअल में क्या 5 मिलाया गया? नहीं भाई, 10 निकाला गया, 10 मिलाया गया है ना, 10 मिलाया गया है। आपका 5 उसके 10 के बराबर, तो आपका 1 उसके 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब जो हमारा बाद वाला जो है वो रियल क्वांटिटी है, भाई इसमें तो कम बेसी हुआ था, लेकिन इसमें अगर डाला गया तो पुनः वो फिर से दोबारा उतना ही होगा। 50 में 10 निकाल के 10 डाला गया तो 60 फिर से 50 हो गया। तो वही 6 और 4 मिलाकर कितना हो गया? 10। रेशियो में तो 10 हुआ, क्या एक्चुअल में 10 होगा? नहीं भाई, 1 2 के बराबर है तो 10 में भी 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20। यानी कि वो जो गैलन था वो 20 लीटर का आपके हिसाब से हो चुका है। 20 लीटर का बाद में मालूम चल रहा है, तो पहले भी तो 20 लीटर का रहा होगा, कम का तो रहा नहीं होगा, क्योंकि उतना ही निकाल के उतना ही ऐड किया गया है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ये भी 5 नहीं होगा, ये 20 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटी है उस गैलन की वो तो उतनी ही रहेगी। तो आपका 5 उसके 20 के बराबर, तो आपका 1 उसके 4 के बराबर हो चुका है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? दिक्कत है।
आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत में एक की मात्रा पूछा है केवल ना, कि दोनों की मात्रा पूछा, देख लेते हैं। एक की शुरुआत में मात्रा, एक की मात्रा कितनी है शुरुआत में? 4। अब ये भी 4 नहीं, आपका एक उसके 4 के बराबर, तो 4 कितना हो जाएगा? तो 4 गुणे 4, 4 चौके 16 लीटर। यानी शुरुआत में एक की मात्रा जो है वो 4 लीटर की रही होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। आशा मैं आपसे ये करता हूं कि आप इसको, अगर आपको नहीं समझ में आता है, दोबारा से जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर दोबारा देखिएगा। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसको जरूर से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, उसको समझते हैं और आज की क्लास को फिर यहीं पे रोकेंगे। वो भी बहुत अच्छा सवाल है, जरा देखिएगा, इसको रब कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। ये देखिए, आपसे कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर दो मिश्रणों में स्प्रीट और पानी का अनुपात 3:7। ठीक, और जो दूसरा मिश्रण है उसमें 7:5 है। कौन? स्प्रीट और पानी। यदि दोनों मिश्रणों को मिलाया दिया जाए, यानी कि दोनों गैलन को उठा के तीसरे गैलन में दोनों को एक साथ पलट दिया गया है, तो मिश्रण और पानी का जो तीसरा वाला गैलन है उसमें क्या अनुपात होगा? चलिए कोई बात नहीं, ए की बात कर लेते हैं। कोई ए बर्तन है और कोई बी बर्तन है। ए बर्तन में जो अनुपात है वो क्या दे रखा है आपको? 3:7। स्प्रीट 3 है और पानी 7 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और बर्तन बी में 7 और 5 है, यानी कि स्प्रीट 7 है और पानी 5 है। इतना तो दे रखा है। और साथ ही साथ आपको ये दे रखा है जो एक बर्तन का वो कितने लीटर का है, तो दिखा है 20 लीटर। तो आपके हिसाब से कितना लीटर हुआ? 7 3 10, आपके हिसाब से तो 10 लीटर हुआ, उसके हिसाब से 20 लीटर है, यानी आपका एक उसके 2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो पता कर लेते हैं कि स्प्रीट कितना है। तो आप यहाँ पे 3H आपके हिसाब से कितना है? 3 नहीं होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6। और पानी कितना हो जाएगा? इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 14। यानी स्प्रीट जो है वो 6 लीटर का है और जो ये आपका पानी है वो 14 लीटर का है। ए में। बी की बात करते हैं, 7 5 12, लेकिन 12 नहीं है, 36 है। बोला है ना, जो दूसरा बर्तन है वो 36 लीटर का है, यानी आपका एक उसके 3 के बराबर होगा। तो जो इसमें स्प्रीट की मात्रा है, 3 का गुणा कर देंगे 7 3 21, और इसमें गुणा कर देंगे 3 का, तो 5 3 15। यानी जो बर्तन बी है उसमें जो स्प्रीट की मात्रा वो 21 लीटर की है और बी की मात्रा जो है उसमें, या पानी की मात्रा जो है वो 15 लीटर की है। अब मैं इन दोनों को उठा के तीसरे में डाल दिया, तो पूछ रहा है उसको कितना अनुपात है। कोई अनुपात नहीं भाई, मैं इसको उठाया उसमें डाल दिया। मैं कह रहा हूं 5 लीटर दूध इसमें है, 2 लीटर दूध इसमें है, दोनों को मिला देंगे तो 7 लीटर ही दूध बन जाएगा ना, बस वही बात है। इन दोनों को उठा के तीसरे में डाल दिया है, तो 6 14 21 15, दोनों को जोड़ देंगे, याद आएगा आपका 27:29। नया रेशियो आपका कितना आ गया? 27:29। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा, बड़ा ही छोटा सवाल था, अच्छा सवाल था, कंफ्यूज कर सकता है लोगों को, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अच्छा सवाल है ये, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया इसलिए आपको आसान लगेगा। अगर कंसेप्ट जिनका क्लियर नहीं होगा उनको ये टफ भी लग सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात, कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बेसिक आप धीरे धीरे अपना बनाते हुए चलिए, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाएंगे तो जरूर से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो चलिए आपसे फिर से अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।